नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने कृष्ण काव्य लेकर। और इस बार इरादा लेकर आया हूं कि बहुत जल्दी ही कृष्ण काव्य आपका समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद रीतिकाल प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या रहता है, कोशिश तो पूरी रहेगी, प्रयास भी पूरा रहेगा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कृष्ण काव्य पढ़ने जा रहे हैं। कृष्ण काव्य की बात करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दूं, इस पर सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उपलब्ध करवाए गए हैं, ठीक है ना। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो संकुल मार्गदर्शन के नाम से वो भी डाउनलोड कर लेना। और इससे पहले आदिकाल से लेकर सूफी काव्य तक की सभी क्लासें जो इस चैनल पर हो चुकी है, राम काव्य तक भी, राम काव्य भी हो चुका है। अब भक्ति काल में केवल कृष्ण काव्य बचा हुआ है। और संपूर्ण क्लासें, ऐसा नहीं है कि जैसी ऐप में उपलब्ध होती है वैसी क्लासें, आप कोई ऐप खरीदते हैं वहाँ जो संपूर्ण क्लासें, या आप कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ जो क्लास मिलती है वैसी की वैसी, उससे बढ़कर ही यहाँ पूरी क्लासें करवाई गई हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पूरे को रिवाइज करना चाहते हैं तो। और आज हम जो कृष्ण काव्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, कृष्ण काव्य की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा हुआ, प्रमुख रूप से 2 भागों में, कि निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। भक्ति काल की हम बात करते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करते हैं कि उन्होंने भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 से लेकर 1700 ईस्वी मानी है। 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक वो क्या मानते हैं, आदिकाल विक्रमी संवत है, ये भी याद रख लेना। और 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। किस किस में बांटा गया है, 2 भागों में, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य की हम बात करते हैं तो उसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है। और आगे हम चलते हैं कि सगुण काव्य, सगुण काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, राम काव्य और कृष्ण काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, ठीक है ना। निर्गुण काव्य की हम बात करते हैं तो निर्गुण काव्य में जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसमें कबीर का प्रमुख रूप से महत्व है और उसी की रचनाएं हम अधिक पढ़ते हैं, उसी के बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं। और उसके जो प्रवर्तक कह सकते हैं, कबीर ही कह सकते हैं। और फिर हम सूफी की बात कर रहे हैं, उसमें प्रमुख स्थान जो है वो जायसी का है। उसके बाद राम काव्य की बात करें तो उसमें प्रमुख स्थान तुलसीदास जी का आता है। और कृष्ण काव्य की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से सूरदास जी का स्थान आता है। अब निर्गुण काव्य की बात करें तो निर्गुण एक ही प्रकार के कवि थे, सभी के सभी, ठीक है, उनके अंदर कोई अलग अलग मत ज़्यादा नहीं थे। फिर हम सूफी काव्य की बात करते हैं तो सूफी कवि भी एक ही काव्य धारा टाइप के थे, सिर्फ भाषा का थोड़ा बदलाव था, कुछ ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, किसी ने अवधी का प्रयोग किया था, इस तरह से वो भी 2 ही भाषाएं अधिकतर और तीसरी राजस्थानी है, ठीक है ना। लेकिन जो राम काव्य है उसमें भी कुछ नहीं, उसमें भी 1-2 को ब्रज भाषा है, बाकी की अवधि है और प्रमुख रूप से एक ही काव्य धारा के चले आते हैं। और उसके अलावा हम मानते हैं तो राम काव्य धारा में एक तो तुलसीदास जी वाली श्रृंखला चलती है और उसके अलावा जो है उसमें एक तत्सुखी शाखा है और एक सबसुखी शाखा है। ये है रसिक भावना जो राम काव्य में हुई थी वो आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन जो कृष्ण काव्य है वो काफ़ी बड़ा है, कृष्ण काव्य जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें अनेक संप्रदाय हैं जिनका बहुत अधिक महत्व है। कृष्ण काव्य की बात करें तो प्रमुख रूप से कृष्ण काव्य जिस पर टिका हुआ है वो है पुष्टि मार्गी संप्रदाय, राधा वल्लभ, राधा क्या बोलते हैं उसको, राधा वल्लभ द्वारा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, वल्लभाचार्य जी द्वारा, वल्लभाचार्य जी द्वारा जो प्रवर्तित जो है क्या बोलते हैं उसको, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, ठीक है ना। स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य जी ने की थी पुष्टि मार्गी, तो उसकी है। और पुष्टि मार्ग में भी प्रमुख रूप से जो थे अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य जी के बेटे विठलनाथ जी ने। वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग याद रख लेना, पुष्टि संप्रदाय जो है उसी में अष्टछाप के कवि आते हैं। पुष्टि संप्रदाय की पूछ ले तो कौन आएगा, वल्लभाचार्य जी। कौन आएंगे, वल्लभाचार्य जी। और अगर अष्टछाप की स्थापना की बात आएंगे तो कौन आएंगे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी। उन्होंने अष्टछाप में अष्ट सखा भी बोलते हैं, 8 लोगों को लिया था। 4 जो शिष्य थे वो किसके थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के कितने शिष्य थे, 84 शिष्य माने जाते हैं, जिसे इनके पुत्र गोकुलनाथ ने, विठलनाथ जी के बेटे गोकुलनाथ ने उस पर लिखा था। उनकी रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। और जो विठलनाथ जी उनके 252 शिष्य माने जाते हैं, उन पर उन्होंने लिखा था 252 वैष्णव की वार्ता। दोनों में से 4-4 लेकर विठलनाथ जी ने अपने शिष्यों
और अपने अपने शिष्यों में से और अपने पिता के शिष्यों में से 4-4 लेकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो प्रमुख रूप से ये आता है। उसके अलावा राधा वल्लभ हित हरिवंश गोस्वामी द्वारा, ठीक है ना, जिसके हित हरिवंश गोस्वामी जिसके प्रवर्तक थे, राधा वल्लभ संप्रदाय आ जाता है। फिर निम्बार्क संप्रदाय आ जाता है, फिर हरिदासी संप्रदाय आ जाता है। ये सभी संप्रदाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चैतन्य संप्रदाय आ जाता है। ये 4 संप्रदाय प्रमुख रूप से कृष्ण काव्य में अंतर्गत आते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है ना, प्रमुख रूप से तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय, फिर आता है राधा वल्लभ संप्रदाय, फिर आता है क्या बोलते हैं उसको, निम्बार्क संप्रदाय, फिर आता है चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, और फिर आता है हरिदासी संप्रदाय। ये 5 संप्रदाय प्रमुख रूप से कृष्ण काव्य में आते हैं। और इन 5 संप्रदायों को हम आज मतलब इन 5 संप्रदायों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य की उत्पत्ति एवं उद्भव और उसकी विशेषताएं। कृष्ण काव्य की उत्पत्ति, उद्भव एवं उसकी विशेषताएं, ये जो भी बातें मैं पढ़ाने वाला हूं प्रमाणिक ग्रंथों से ही, प्रमाणिक रचनाओं से, जैसे डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है विशेष रूप से, उसके अलावा आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब जो भी प्रमाणिक है, ठीक है ना, उनमें से ही मैं ये बातें करवाने वाला हूँ कि हिंदी साहित्य का जो कृष्ण काव्य उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उसका विकास कैसे हुआ था और उसकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद हम जो दूसरी क्लास रहेगी वो हमारी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की रहेगी, जिसके अंदर हम जो है उसके जो अष्ट कवि है, अष्ट छाप के जो भक्त मान सकते हैं कृष्ण के, उनकी करेंगे। उनको 6 को हम एक क्लास में लेंगे और सूरदास और नंददास की क्लास जो है वो विशेष रूप से लगे हुए व्याख्याता परीक्षा में, तो उन दोनों की क्लासें अलग रहेंगी। फिर हम राधा वल्लभ संप्रदाय करेंगे, उसके बाद हम निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, फिर हरिदासी संप्रदाय और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इस तरह से इतनी क्लासें इसकी रहने वाली है। क्लासें थोड़ी बड़ी होने वाली है। देखते हैं कृष्ण काव्य का प्रारंभ। कृष्ण भक्ति का उद्भव और विकास। कृष्ण भक्ति का उद्भव और विकास, हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति के उद्भव और विकास की, तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, पूछा जाता है अक्सर ऋग्वेद में। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहां मिलता है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहां मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। इसके पश्चात कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, महाभारत गीत में मिलता है, पुराणों में, ठीक है ना, भी मिलता है। तो कहने के तात्पर्य है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख तो ऋग्वेद में मिलता है। इसके पश्चात कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, महाभारत गीत तथा पुराणों में भी कृष्ण का उल्लेख हमें मिलता है। फिर आते हैं यहां तक कि यजुर्वेद में भी कृष्ण केसी नाम से असुर को मारने वाले कृष्ण का उल्लेख है। वहां इनका नाम क्या है कृष्ण का, कृष्ण केसी नाम से, जिन्होंने असुर को मारने वाले कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण केसी, चिंता नहीं करें, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ये अपने पास दोनों प्रकार की प्रतियां हैं, जिनमें क्या है कि एक मिनट, कृष्ण केसी नाम के भी, कृष्ण केसी नाम के असुर को मारने वाले, कृष्ण केसी नाम का एक असुर था, उसको मारने वाले कृष्ण का उल्लेख मिलता है। इसलिए मुझे ध्यान था कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है टाइपिंग में। मारने वाले कृष्ण का उल्लेख मिलता है। छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण अंगरीष का शिष्य और देवकी का पुत्र कहा गया है। कृष्ण को अलग अलग देख लो, सबसे पहले कहां मिला, ऋग्वेद में। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले हमें कहां मिल जाता है, ऋग्वेद में मिल जाता है। उसके अलावा कौशिक की ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, महाभारत गीत और पुराणों में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद यजुर्वेद में कृष्ण केसी नाम के असुर को मारने वाले कृष्ण का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में। फिर हम बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद में, तो छांदोग्य उपनिषद में अंगरीष के शिष्य और देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख है। अंगरीष के शिष्य और देवकी के पुत्र के रूप में भी कृष्ण का उल्लेख है। वासुदेव धर्म के साथ वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण की, वासुदेव धर्म के साथ साथ वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा भी हुई, ऐसा माना जाता है। श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष, द्वारका के राजा तथा महाभारत के कर्ता थे।
संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। चाहे संस्कृत साहित्य ले लो, चाहे प्राकृत साहित्य ले लो और चाहे अपभ्रंश ले लो। हम जानते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ था। सबसे पहले संस्कृत थी। संस्कृत के भी दो भाग थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत थी उसी से पाली निकली थी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश के कुछ लोग 5 भाग मानते हैं, कुछ 7 मानते हैं। उसी से फिर हिंदी का विकास हुआ था। तो कैसे है? संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत के 2 भाग थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो लौकिक संस्कृत थी उसी से पाली निकली और पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। ठीक है ना। पाली जिसके अंदर बौद्ध धर्म से जो जितना भी प्रचार प्रसार है सारा पाली में ही हुआ था, और बौद्ध धर्म के जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे पाली में ही लिखे गए हैं। और जैन धर्म के जो ग्रंथ थे वो प्राकृत में लिखे गए थे। अश्व घोष का ब्रह्मचरित हाल कवि की गाह सत्सई। अब ये प्राचीन संस्कृत काव्य में आ जाते हैं। अश्व घोष का जो ब्रह्मचरित है, हाल कवि की जो गाह सत्सई है, आनंदवर्धन का जो ध्वन्यालोक है, हेमचंद्र का जो प्राकृत व्याकरण सिद्ध हेम शब्द अनुशासन है, में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। याद रख लेना कि अश्व घोष का जो ब्रह्मचरित है उसमें भी, हाल कवि की गाह सत्सई में भी, आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में भी एवं हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण सिद्ध हेम शब्द अनुशासन में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। जयदेव के गीत गोविंद में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। रूप गोस्वामी के उज्जवल नीलमणि में हरि भक्ति रसामृत सिंधु तथा मैथिल कोकिल विद्यापति की पदावली में भी कृष्ण काव्य का उल्लेख मिलता है। अब कृष्ण काव्य का उल्लेख कहाँ का मिलता है ये देख लो। जयदेव के गीत गोविंद में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। रूप गोस्वामी के उज्जवल नीलमणि में हरि भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति रसामृत सिंधु तथा मैथिली कोकिल विद्यापति की पदावली में भी श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। मध्ययुगीन भक्ति संप्रदाय में कृष्ण काव्य का उल्लेख वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय में मिलता है। मध्ययुगीन, अगर मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल मानते हैं, तो वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय में भी मिलता है। जिस प्रकार रामानुजाचार्य रामानंद द्वारा प्रचारित राम भक्ति को, जिस प्रकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, जिस प्रकार रामानुजाचार्य रामानंद द्वारा प्रचारित राम भक्ति को तुलसीदास ने पल्लवित कर भक्ति के शिखर तक पहुंचा दिया था। जिस प्रकार रामानुजाचार्य रामानंद द्वारा प्रचारित राम भक्ति को तुलसीदास ने पल्लवित कर भक्ति के शिखर तक पहुंचा दिया था, उसी प्रकार निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी द्वारा प्रतिपादित राधा कृष्ण भक्ति को उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय वल्लभाचार्य को, उसी प्रकार निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी द्वारा प्रतिपादित राधा कृष्ण भक्ति को उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु को जाता है। कृष्ण भक्ति को विकसित, प्रचारित और सामान्य जन का कंठार बनाने में अनेक कृष्ण संप्रदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृष्ण भक्ति को विकसित, प्रचारित और सामान्य जन का, कृष्ण भक्ति को विकसित, प्रचारित और सामान्य जन का कंठाहार बनाने में अनेक कृष्ण संप्रदायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो संप्रदाय कौन कौन से हैं मैं पहले ही बता चुका हूं। पुष्टि मार्गी संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय। ये संप्रदाय इनका प्रमुख, और एक संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य जिसमें रसखान और मीराबाई का नाम आता है, वो महत्वपूर्ण, वो सभी महत्वपूर्ण रहे हैं। वेबर, कीथ, ग्रियर्सन, विल्सन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने, वेबर, कीथ, ग्रियर्सन, विल्सन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने कृष्ण को क्राइस्ट और कृष्ण भक्ति को ईसा मसीह की प्रेमोपासना का रूप सिद्ध करने का प्रयास किया है। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है? वेबर ने, कीथ ने,
ग्रियर्सन ने और विल्सन ने। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा कैसा लिखा हुआ है, वेबर ने, कीथ ने, ग्रियर्सन और विल्सन ने, पाश्चात्य विद्वानों, ये सारे पाश्चात्य विद्वान हैं, इन्होंने कृष्ण को क्राइस्ट, कृष्ण जो है वो क्राइस्ट का ही रूप है, ठीक है ना, वहां क्राइस्ट थे और यहां उनको कृष्ण मान लिया गया, और कृष्ण भक्ति को क्राइस्ट ईसा मसीह की जो प्रेमोपासना का रूप सिद्ध करने का प्रयास किया है। वेबर महोदय, ये अलग नहीं है, ऊपर वाला ही वेबर है, यही वेबर है, ठीक है ना। वेबर महोदय ने तो कृष्ण जन्माष्टमी पर्व और महाभारत में वर्णित श्वेत द्वीप को भी ईसाई धर्म की देन बताया है। वेबर महोदय ने तो कृष्ण जन्माष्टमी पर्व और महाभारत में वर्णित श्वेत द्वीप को भी ईसाई धर्म की देन बताया है। डॉक्टर विजेंद्र सनातक किसमें लिखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास में। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि गुप्त काल में विष्णु के अवतारों की केवल चर्चा ही नहीं, पूजा अर्चना भी होती थी। इसी समय के अभिलेखों में विष्णु के वासुदेव, नारायण आदि नामों का उल्लेख इस तथ्य का प्रमाण है। डॉक्टर विजेंद्र सनातक डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि गुप्त काल में विष्णु के अवतारों की केवल चर्चा ही नहीं, पूजा अर्चना भी होती थी। विष्णु के अवतारों की केवल चर्चा नहीं, पूजा अर्चना भी होती थी। और इस समय के अभिलेखों में प्रमाण क्या है कि इस समय के जो अभिलेख थे उनके अंदर विष्णु, वासुदेव, नारायण आदि नामों का उल्लेख मिलता है। विष्णु, वासुदेव, नारायण आदि नामों का उल्लेख मिलता है। फिर डॉक्टर विजेंद्र सनातक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हिंदी के भक्त कवियों की सगुण भक्ति साधना समग्रतः या अंशतः राजनीतिक परिस्थिति या परिवेश का परिणाम न होकर वैदिक काल से प्रवाहमान भक्ति का ही एक रूप था। वैदिक काल से प्रवाहमान मतलब ये जो कृष्ण की भक्ति थी, इसके बारे में वो लिखते हैं कि ये भक्ति कोई अचानक से मध्यकाल में ही नहीं आ गई थी, ये भक्ति वैदिक काल से ही चली आ रही थी, लेकिन मध्यकाल में आकर इसने अपना अधिक विकास, प्रचार प्रसार कर लिया था। ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की ये देन नहीं थी। विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले, ये क्या था, जैसे हम कृष्ण को मान लेते हैं तो पहले क्या है कि कृष्ण को कुछ और माना गया है, वासुदेव को, और इस तरह से कई चीज़ें बहुत सारी, हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो उतने ज़्यादा हम भटक जाएंगे, तो जितना है उतना ही पढ़ें अपने, ठीक है ना। विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले संप्रदाय भागवत संप्रदाय और सात्वत धर्म, पांच रात्र धर्म। भागवत संप्रदाय, सात्वत धर्म और पांच रात्र धर्म, ये है, इन धर्मों में विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित की गई है। वैसे ऐसे माना गया कि वासुदेव धर्म अलग था, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने इनकी एकता स्थापित की है। वैष्णव भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट और स्वच्छ रूप से उद्घाटन करने में मुनिवर सांडिल्य व देवऋषि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। मुनिवर सांडिल्य का और देवऋषि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान माना जाता है। सांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मिका वृत्ति है। सांडिल्य के अनुसार भक्ति जो है शुद्ध रागात्मिका वृत्ति है। फिर डॉक्टर विजेंद्र सनातक लिखते हैं, क्या लिखते हैं विजेंद्र सनातक, राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तो उतने विस्तार से पुराणों में स्थान न पास का। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तो उतने विस्तार से पुराणों में स्थान न पास का, किंतु कृष्ण की अपार लीलाओं से पुराणों का कलेवर भरा पड़ा है। अब अगर पुराणों का पूछ लिया जाए कि पुराणों में अत्यधिक या अधिक वर्णन किसका हुआ है, राम का या श्री कृष्ण का, ठीक है ना, तो किसका हुआ है, श्री कृष्ण का भरा पड़ा है। कृष्ण ऐश्वर्य प्रकृतियों में असुरों के विनाश और धर्म संस्थापन के साथ ही माधुर्य लीला परक वर्णनों से भी पुराण साहित्य अपूर्ण है। कि कृष्ण के ऐश्वर्य प्रकृतियों, असुरों के विनाश, धर्म स्थापना के साथ साथ माधुर्य लीला परक, मतलब सभी प्रकार का। क्योंकि जब हम देखते हैं कि राम की हम बात करते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं, वो दुष्टों का संहार करते हैं, ठीक है ना, वो दुष्टों का संहार करते हैं, भक्त के पालक हैं, ठीक है ना। लेकिन माधुर्य लीला करने वाले वो
नहीं है। और कहीं न कहीं यही कारण था कि रामचरण दास और जीवाराम और अग्रदास ने राम काव्य में भी रसिक भावना का समावेश कर दिया था। कारण ये था क्योंकि जो कृष्ण तुलसीदास जी के बाद राम काव्य जो था वो पूरी तरह से क्षीण हो गया था, ठीक है ना। राम भक्ति जो थी कहीं न कहीं वो कमज़ोर पड़ने लगी थी, राम का वर्चस्व कमज़ोर पड़ने लगा था तुलसीदास जी के बाद, ठीक है। उनकी रचनाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाने लगा। मतलब ऐसा था कि बाकी जो सभी है वो उसके सामने, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान थे, सूर्य के समान थे, और बाकी सभी उसके बाद जितने भी राम काव्य में जितने भी रचनाकार या भक्त आए तो वो तारों के समान थे, जो सूर्य के सामने कभी भी दिखाई नहीं देते, तो वो कभी दिखाई नहीं दिए। तो फिर और उधर से जो कृष्ण काव्य था उसमें जो माधुर्य लीला थी, उस माधुर्य लीला के जो वृंदावन में गीत गाए जाते थे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। हर जगह से कृष्ण की जो माधुर्य लीला है, जो रास लीला है, श्रृंगार पद है, वहीं गाए जाते थे। तो इसी वजह से शायद अग्रदास जी ने, या फिर हम बात करते हैं रामचरण दास जी ने या जीवाराम जी ने जो है रसिक भावना का समावेश किया था। और इसी कारण ऐसा कहा गया बाद में रसिक भावना में कि 99 प्रकार के रास तो राम कर चुके थे, 99 प्रकार के रास तो राम कर चुके थे, केवल एक ही रास बाकी था जिसे करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया था। प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इनको प्रस्थान त्रयी माना जाता है। प्रस्थान त्रयी किसको माना जाता है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को, ठीक है ना। मध्वाचार्य गीता में लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है गीता में कि कर्म करते जाइए फल की इच्छा मत कीजिए। अब आप सोचेंगे कि कर्म करना है फिर फल की इच्छा क्यों न करें, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। कारण ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि फल की चिंता अधिक करते हैं और कर्म कम करते हैं। तो जब हम फल की चिंता करते हैं तो चिंता जो है वो चिता के समान है, ठीक है ना। वो व्यक्ति का विनाश कर देती है, उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। तो जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तो चैन होना मुश्किल हो जाता है। तो चिंता नहीं करनी होती, सिर्फ कर्म करना होता है और ये सोचकर चलना होता है कि आपके कर्म जैसे हैं फल वैसा मिल जाएगा। आपके कर्म अगर सही थे तो फल सही मिलेगा, अगर कर्म सही नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। कहते हैं ना वो कि पेड़ बोया बबुल का तो आम कहाँ से होए। अगर आपने कर्म बबुल का पेड़ बो दिया है, ठीक है ना, पेड़ तो आपने बबुल का लगाया है और फिर सोच रहे हो कि बड़े होने पर वो आपको आम दे देगा, तो आम नहीं होने वाले, वहाँ सिर्फ कांटे ही आपको मिलने वाले हैं। तो कहने से तात्पर्य है कि आप मन लगाकर सिर्फ कर्म करते जाइए। और कर्म का भी क्या होता है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे ही परीक्षा आती है फिर वो योजना, जैसे ही विज्ञप्ति आती है ना, विज्ञप्ति आने के बाद योजनाएं बनानी शुरू करते हैं। फिर वो देखते हैं कि पूछते हैं इधर उधर से, परीक्षा कब हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी क्या, परीक्षा हो जाएगी क्या, परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, अलग अलग जगह से पूछेंगे, अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे। क्योंकि वो कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं या कुछ और कार्य कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं आगे होगी कब होगी, हम जॉब छोड़ें न छोड़ें, स्पेशल इसको तैयारी करें न करें, नज़दीक जाके करेंगे। तो ये समस्या क्रिएट होती है, फिर जो है सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। और फिर जब एग्ज़ाम आ जाते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद फिर वो उसको भूल जाते हैं, फिर कोई नए काम लग जाते हैं और फिर जैसे विज्ञप्ति आती है फिर वो शुरू कर देते हैं। तो कहने से तात्पर्य है कि इस तरह से फल का इंतजार नहीं करना है, आपने क्या करना है, कर्म करते रहना है। और कर्म कैसे करते रहना है कि जब तक फल मिल नहीं जाए तब तक आपने कर्म करते रहना है, ऐसा नहीं कि गैप करना है। कहने से तात्पर्य आपने अगर कोई दौड़ जीतनी है तो अगर आप बीच में रुकेंगे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो बीच राह में बैठ जाते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, हर बार बैठे रह जाते हैं। अधिकतर विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि मैं 10 सालों से तैयारी कर रहा हूं, मैं 15 सालों से तैयारी कर रहा हूं, 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, रीजन क्या रहता है? कोई 0.01 का मैं नहीं कहता, अलग विपरीत परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों का रीजन ये रहता है, एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही विज्ञप्ति आती है तब तैयारी करने लगते हैं, तब योजनाएं बनाने लगते हैं, फिर महीने भर में आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और जैसे एग्जाम हो जाता है आप छोड़ जाते हैं।
आप तैयारी करना छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं और सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। आपका कल 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 करते करते रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट में पता चलता है कि आपका हुआ नहीं, ठीक है ना। फिर आप चिंता में मगन हो जाते हैं, फिर नई विज्ञप्ति आती है, आप फिर विज्ञप्ति आने के बाद 1 महीने बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो ये जो गैप जो होता है बीच में आपके बैठने का, ये आपको खरगोश होते हुए भी, आपको इंटेलिजेंट होते हुए भी, प्रतिभावान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, मेहनती होते हुए भी आपको वो पीछे छोड़ देता है। आप चाहे कितनी मेहनती हैं, कितने ही प्रतिभाशाली हैं, कितने ही बुद्धिमान हैं, कितने ही लगनशील हैं, लेकिन आप अगर निरंतर, आपके कार्य में अगर निरंतरता नहीं है तो आपको कोई भी हरा सकता है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावते सिल पर परत निशान है। तो जो आपसे कमजोर है, जो आपसे कम बुद्धि वाला है, ठीक है ना, वह भी अगर निरंतर प्रयास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, रुकता नहीं है, तो वह आपसे आगे निकल जाता है। और आपको लगता है कि मैं तो बहुत अधिक इंटेलिजेंट था, फिर भी मैं रह गया, और वो तो कुछ भी नहीं था मेरे आगे, फिर भी वो चला गया। क्यों? क्योंकि वो निरंतर प्रयास कर रहा था, ठीक है ना। तो निरंतर प्रयास जरूरी है। तो ये लिखा है, गीता का मूल रहस्य यही है कि कर्म करते जाओ, और ये तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने आम लगा दिया और फिर आपको कांटे मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते। आम कभी, आम का पौधा लगाया तो वो आपको आम ही देगा, कांटे कभी नहीं देगा, ठीक है ना, ये तय है। तो आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, फल आपको वैसे अच्छे मिलेगा। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। मध्वाचार्य जो थे उन्होंने अद्वैतवाद का, ठीक है ना, घोर विरोध किया। कौन थे अद्वैतवादी? शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य जी का विरोध किया था। वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है, किंतु मूलतः इसका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर किया जाता है। यह भी रखना कि वल्लभाचार्य का संप्रदाय, अब इसको वल्लभ संप्रदाय भी बोलते हैं और पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी बोलते हैं। वल्लभाचार्य जी ने जिसकी स्थापना की थी, ठीक है ना, उसको वल्लभ संप्रदाय भी बोलते हैं और पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी बोलते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वर्तमान में तो वो अलग संप्रदाय हो गया है, लेकिन उसका जो है मूल रूप से उसका जो जोड़ा जाता है, उसको विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही जोड़ा जाता है, विष्णु स्वामी से ही जोड़ा जाता है। विठलनाथ जी ने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देशव्यापी बना दिया था। विठलनाथ जी ने बहुत से ऐसे कार्य किए थे जो शानदार थे। इधर देखो, 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देशव्यापी बना दिया था, ठीक है ना। इन्होंने अपने 7 पुत्र थे, 7 पुत्रों को 7 नगरों में भेज दिया था, अलग अलग बड़े नगरों में, ठीक है ना, सेवा पूजा करने के लिए। और पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय है उसको पूरा देशव्यापी बना दिया था, और उधर अष्टछाप की भी स्थापना कर दी थी। तो अच्छा कार्य किया था विठलनाथ जी ने। कौन थे विठलनाथ जी? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। और विठलनाथ जी के पुत्र कौन थे? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ कौन थे? जिनके प्रारंभिक हिंदी साहित्य के इतिहास प्रयासों में माना जाता है, जिनकी 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मानी जाती है। 84 वैष्णव की वार्ता जो उनकी रचना है गोकुलनाथ जी की, उनमें वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का चरित्र चित्रण किया गया है, ठीक है ना, और जो उनके भक्ति से संबंधित पद लिखे गए हैं। और जो 252 वैष्णव की वार्ता है वो विठलनाथ जी के शिष्यों का उसमें वर्णन किया गया है। मध्वाचार्य कृष्ण भक्त होते हुए भी राम तथा उनके सेवक अनुमान में, अब मध्वाचार्य जो थे ये कृष्ण भक्त थे 100%, लेकिन इनकी आस्था राम तथा उनके सेवक अनुमान में भी थी। वल्लभाचार्य ने राम को भी महत्ता दी, वल्लभाचार्य ने भी राम को महत्ता दी थी। ये राम एक ऐसे थे जो हर जगह आ जाते थे, निर्गुण वाले भी नाम राम का नाम ले लेते थे और सूफी वाले भी बीच बीच में राम का नाम ले लेते थे। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, ये डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जो है, राम काव्य की हम बात करेंगे, यह भक्ति काल से हम सगुण काव्य की बात करेंगे तो सगुण काव्य पर जिनकी अच्छी पकड़ थी, जैसे संत काव्य पर परशुराम चतुर्वेदी जी की आती है पकड़, उसी तरह से जो सगुण काव्य है, निर्गुण काव्य पर परशुराम चतुर्वेदी, और जो सगुण काव्य है उस पर विजेंद्र स्नातक की जबरदस्त पकड़ थी। तो इनकी जो बातें हैं वो प्रमाणिक मानी जाती है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक क्या कहते हैं? राम कथा विषयक विद्यापति के अभी तक जितने भी 4-5 पद उपलब्ध हैं, राम कथा विषयक विद्यापति के अभी तक जितने भी 4-5 पद उपलब्ध हुए हैं, उनसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उन्होंने शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण के साथ साथ सीता और राम के प्रति भी भक्ति भावना से द्रवित होकर अनेक पदों की रचना की होगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि विजेंद्र स्नातक जी ये कहना चाह रहे हैं कि विद्यापति ने किस किर की भक्ति की थी? उन्होंने शिव और शक्ति की,
ठीक है ना, पार्वती और शिव की, राधा और कृष्ण की, ठीक है ना, और सीता और राम की। इन सभी की भक्ति भावना से संबंधित उन्होंने पद लिखे थे। किन्होंने? विद्यापति ने। मीरा के राम तुलसीदास के दशरथ सुत राम न होकर, लेकिन जो मीरा है कृष्ण भक्त, मीरा के राम तुलसीदास के दशरथ सुत राम न होकर कबीर के निर्गुण निराकार राम है। यह ध्यान लगा लेना। मीरा के जो राम है, मीरा ने भी राम का नाम लिया है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, उनके जो राम है वो दशरथ सुत राम न होकर कबीर वाले राम है। सूर सागर के प्रथम, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर। सूर सागर में 10,000 पद भी बातें बताए गए हैं। किसकी रचना है सूर सागर? ये है, किसकी रचना है सूर सागर? सूरदास की। के प्रथम एवं नवम स्कंदों में, ठीक है ना, प्रथम एवं नवम स्कंदों में राम कथा से संबंधित अनेक पद है। कि सूर सागर का जो प्रथम स्कंद है और नौवां स्कंद है, उन दोनों में ही राम कथा से संबंधित अनेक पद प्राप्त हुए हैं। नवम स्कंद में, जो नौवां स्कंद है, में संपूर्ण राम कथा 158 पदों में वर्णित है। थोड़े बहुत नहीं है, पूरे 158 पद है नौवें स्कंद में। सूरदास जी का जो सूर सागर है, उसका जो नौवां स्कंद है, उसमें कितने पद हैं? 158 पद है संपूर्ण राम कथा के। रामचरितमानस की भांति ये पद भी 7 कांडों, और ये 158 पद जो है, ये रामचरितमानस की भांति 7 कांडों में विभाजित है। ये भी 7 कांडों में विभाजित है। 158 पद में संपूर्ण रामचरित है। जैसे उसमें बाल कांड था, अयोध्या कांड था, अरण्य कांड था, किष्किंधा कांड था, ठीक है ना, उत्तर कांड था, ये सारे के सारे, लंका कांड था। तो ये सारे के सारे कांड जो है इसमें भी बताए गए हैं। नंददास भी प्रारंभ में, याद रखना, नंददास भी प्रारंभ में राम भक्त थे, क्योंकि नंददास किसके भाई बताए गए हैं? तुलसीदास जी के भाई बताए गए हैं ये भी, ठीक है ना, चाचे ताऊ के लड़के थे, तो राम भक्त थे, लेकिन बाद में ये कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गए थे। निम्बारक संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक, निम्बारक संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक परशुराम देव, ठीक है ना, सगुण व निर्गुण दोनों रूपों के प्रति अनुरक्त रहे हैं। इनकी रचनाएं रघुनाथ चरित और दशावतार चरित है। जो परशुराम देव है, परशुराम देव जो है वो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के प्रति अनुरक्त रहे हैं। इनको आगे पढ़ेंगे हम, राम काव्य में पढ़ चुके हैं वैसे। इनकी रचनाएं रघुनाथ चरित और दशावतार चरित है, ठीक है ना। और रसिक शाखा के, निम्बारक संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक, निम्बारक संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक है ये, ठीक है ना। वैसे नहीं, निम्बारक संप्रदाय में, याद रख लेना ये चीज़ है, निम्बारक संप्रदाय में। वैसे मत समझ लेना, क्योंकि राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में तो रसिक संप्रदाय, रसिक शाखा ही थी, रसिक संप्रदाय था, संपूर्ण कृष्ण भक्ति ही जो थी। लेकिन राम भक्ति में जो थे अग्रदास थे प्रवर्तक, और बाकी जो रसिक संप्रदाय की स्थापना करने वाले जो थे वो थे क्या बोलते हैं उसका, रसिक भावना का समावेश करने वाले, या अश्लीलता कह सकते हैं जिसे, वो थे रामचरण दास और जीवाराम। गोपाल कृष्ण के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों के अनुकरण पर भारतीय विद्वानों ने भी यह लिखा है कि वासुदेव धर्म ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से ही दक्षिण तक पहुंच गया था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से ही दक्षिण तक पहुंच गया था। वहां उसका सम्मिश्रण आभीरों की, वहां उसका सम्मिश्रण वासुदेव धर्म का। पहले गोपाल कृष्ण भी, गोपाल कृष्ण क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में जैसा पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है वैसा ही भारतीय विद्वानों ने कहा है। गोपाल कृष्ण नाम जो है ये कहां से आया, गोपाल कृष्ण नाम जो है ये कहां से आया, इसके बारे में जैसा पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है उन्हीं के अनुकरण पर भारतीय विद्वानों ने भी कहा है। क्या कहा है भारतीय विद्वानों ने? उन्होंने कहा है कि वासुदेव धर्म ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से ही दक्षिण तक पहुंच गया था। वहां उसका मिश्रण, वासुदेव धर्म का सम्मिश्रण किसके साथ हुआ? आभीरों की प्रेममयी बाल गोपाल उपासना से हो गया। आभीरों की प्रेममयी बाल गोपाल उपासना से, ठीक है ना। ये कहां आया? वासुदेव धर्म जो है वो दक्षिण में आया। दक्षिण में जब आता है तो वहां क्या थे, वहां के जो आभीर थे उनकी प्रेममयी बाल गोपाल उपासना चलती थी वहां, ठीक है ना। फलतः
गीता के वासुदेव तथा अभीरों के बाल गोपाल की अभिन्नता। अब गीता के जो वासुदेव थे, गीता के जो वासुदेव थे और अभीरों के जो बाल गोपाल थे, उनकी अभिन्नता स्थापित हुई और यहीं से पुराणों में गोपाल कृष्ण की कथाओं के प्रवेश का सूत्रपात हुआ। इस तरह से गोपाल कृष्ण हो गए। मतलब वासुदेव, गीता के जो वासुदेव थे वो जब दक्षिण में पहुंचे तो वहां गोपाल की उपासना होती थी और वहां कृष्ण, गोपाल कृष्ण का मेल हुआ और वहां पर उसके बाद गोपाल कृष्ण की उपासना शुरू हो गई। ठीक है, मतलब उससे पहले तो वासुदेव क्या थे, महाभारत के कर्ता थे, गीता के लिखने वाले थे और गीता में जैसे किस तरह से सत्य का पक्ष लेने वाले, सत्य की जीत के कर्णधार बनने वाले थे, ठीक है ना, दुष्टों का संहार करने वाले थे, ठीक है ना, भक्तों का साथ देने वाले थे, लेकिन उसके बाद वो गोपाल भी बन गए। ठीक है ना, तो ये गोपाल कृष्ण का मिश्रण ऐसे हुआ। इस प्रकार की कल्पनाओं को न तो कोई पुष्ट आधार है और न ही कोई ऐतिहासिक प्रमाण, लेकिन आगे लिखा जाता है कि ऐसी कल्पनाओं का कोई पुष्ट आधार और प्रमाणिकता नहीं है। ग्रेशन, कैनेडी, वेबर आदि विद्वानों ने कृष्ण की बाल लीलाओं को क्राइस्ट के बाल चरित्र के अनुकरण माना है। अब देख लो, ये देख लीजिए कि कृष्ण की जो बाल लीलाओं का चरित्र चित्रण है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, क्योंकि ये जो ग्रियर्सन है, कैनेडी है, वेबर है, वेबर का भी नाम हम सुनते हैं, ग्रियर्सन का नाम सुनते हैं, कैनेडी का तो नहीं सुनते ज़्यादा, हो सकता है आपने बहुत सारा सुना हो, मैंने नहीं सुना ज़्यादा, कोई एक दो बार आया होगा सामने। तो ग्रियर्सन जो है और वेबर जो है, आदि विद्वानों ने कृष्ण की बाल लीलाओं को, कृष्ण की बाल लीलाओं को क्राइस्ट के बाल चरित्र का अनुकरण किसने कहा है? कृष्ण की बाल लीलाओं को क्राइस्ट के बाल चरित्र का अनुकरण, ठीक है ना, कृष्ण की बाल लीलाओं को क्राइस्ट के बाल चरित्र का अनुकरण किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने, कैनेडी ने और वेबर ने, ग्रियर्सन ने, कैनेडी ने और वेबर ने कहा है, याद रख लेना। लव फीस्ट, ये लव फीस्ट क्या है? क्या है लव फीस्ट? कृष्ण लीलाओं में भक्त के लिए प्रसाद की प्राप्ति परम ध्येय है, उसे पाश्चात्य विद्वान लव फीस्ट कहते हैं। कृष्ण की लीलाओं में भक्त के लिए प्रसाद की प्राप्ति परम ध्येय है कि उसे प्रसाद अवश्य प्राप्त होना चाहिए, यह उसका परम ध्येय है, ठीक है ना। और इसी परम ध्येय को पाश्चात्य विद्वान लव फीस्ट कहते हैं। अन्य अवतारों को अंशावतार तथा श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार पहली बार पुराणों में कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया था कि विष्णु के जो अन्य अवतार हैं, विष्णु के जो अन्य अवतार है वो अंशावतार हैं, उनके अंश के अवतार हैं, विष्णु के अंश के अवतार है, उन्होंने खुद अवतार नहीं लिया। लेकिन कृष्ण का जो अवतार है वो पूर्ण अवतार है, उन्होंने खुद ही अवतार लिया था, खुद ही वो धरती पर आए थे। ऐसा सबसे पहले किस में कहा गया था? ऐसा सबसे पहले पुराणों में कहा गया था। और पुराणों में सबसे अधिक वर्णन किसका है? कृष्ण का ही है। भागवत पुराण में कहा गया है, भागवत पुराण में क्या कहा गया है? समस्त वेद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। समस्त वेद जो है वो किसकी? श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। समस्त तपस्याओं का फल श्री कृष्ण है। भागवत पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि समस्त वेद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, समस्त तपस्याओं का फल श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण भक्तों के आराध्य होने के साथ साथ भक्त वत्सल भी है, लोक रक्षक होने के साथ साथ लोक रंजक भी है। श्री कृष्ण भक्तों के आराध्य होने के साथ साथ भक्त वत्सल भी है। श्री कृष्ण भक्तों के आराध्य होने के साथ साथ भक्त वत्सल भी है, लोक रक्षक होने के साथ साथ लोक रंजक भी है, कि लोक की रक्षा करने वाले होने के साथ साथ लोक को प्रेम की लीला में बहाने वाले भी हैं, लोक को प्रेम सिखाने वाले भी हैं, लोक को माधुर्य की धारा में बहाने वाले भी श्री कृष्ण ही है। पुराणों में नरावतार श्री कृष्ण के दो रूप माने गए हैं, ऐश्वर्य में कृष्ण और माधुर्य में कृष्ण। पुराणों में नरावतार, नर के रूप में अवतरित श्री कृष्ण के दो रूप माने गए हैं, ऐश्वर्य में कृष्ण और माधुर्य में कृष्ण। ऐश्वर्य में कृष्ण की बात करते हैं तो वो क्या है? लोक रक्षण संबंधी लीलाएं करते हैं। जो ऐश्वर्य में रूप है ना, उसमें क्या करते हैं? दो रूप माने गए हैं। पहला रूप कौन सा है?
ऐश्वर्यमय रूप, इसमें क्या है, लोक रक्षण संबंधी लीलाएं करते हैं, राक्षसों दानवों का संहार करते हैं, षड्गुण युक्त है, ज्ञान है, शक्ति है, बल है, ऐश्वर्य है, वीर्य है, तेज है, इन सभी गुणों से युक्त है, षड गुणों से, इन 6 गुणों से युक्त है। लोक रक्षण संबंधी लीलाएं करते हैं, राक्षसों दानवों का संहार करते हैं, षड गुण युक्त है, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज है। और माधुर्य रूप, दूसरा रूप कौन सा है उनका, माधुर्य रूप है। इसमें क्या करते हैं, लोक रंजक रूप उनकी माधुर्य भावना का द्योतक है। भक्तों के अनुरंजन के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, भक्तों के अनुरंजन के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, जैसे माखन खाते हैं, गोपियों के साथ खेलते हैं, ग्वालों के साथ गायें चराते हैं, इस प्रकार की अनेक लीलाएं, ठीक है ना, दही को गिरा देना, गोपियों से हंसी मजाक करना, इस तरह से ये सारी जो लीलाएं हैं, माता के साथ लीलाएं करना, पिता के साथ, इस तरह की जो ये सारी लीलाएं, एक बालक की, एक युवावस्था की जो भी लीलाएं होती है, सभी लीलाएं वो करते हैं। कृष्ण में नर्तव का पूर्ण समावेश उनकी लोकरंजक लीलाओं द्वारा होता है। नर्तव का पूर्ण समावेश, जो वास्तविक पुरुष है, वास्तव में उन्होंने जो नर का जो अवतार लिया है, उसका पूर्ण रूप जो किस में दिखाई देता है, उनके लोकरंजक लीलाओं में दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ तो वो भगवान की तरह, ऐश्वर्यमय रूप में तो वो ईश्वर की तरह आते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं, शक्तिशाली है, ठीक है ना, परम ज्ञानी है, परम तेज से युक्त है। लेकिन यहाँ जब वो माधुर्य रूप में आते हैं, तब वो कभी बालक हैं, ठीक है ना, तब वो कभी बालक है, कभी युवा है, कभी खेलते हैं, कभी कूदते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी शिकायत करते हैं, कभी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। जो एक मनुष्य या नर जो है अपने जीवन में जो कुछ करता है, पैदा होने से लेकर बड़े होने तक वो सारी लीलाएं करते हैं। तो पूर्ण रूप जो है इसी में नजर आता है। बाल लीलाओं से, बाल लीला से लेकर किशोरावस्था तक की लीलाएं हैं इसमें। कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषताएं, इसी के साथ साथ कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषताएं मैं आपको करवा दूं कि भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण लीलाओं का गान प्रचुर मात्रा में किया है। कृष्ण भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण लीलाओं का गान गाया है। सभी भक्ति थे और गाने वाले थे, हम जानते हैं। अष्टछाप प्रमुख रूप से, और अष्टछाप के कवि जो थे उनके पास सीखने के लिए गोविंद स्वामी है। जैसे गोविंद स्वामी के पास, ऐसा कहते हैं कि तानसेन भी उनके पास गान की विद्या सीखने आते थे। कुम्भन दास जी को स्वयं अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था। ये सारी बातें हम जानते हैं। जब बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि भक्तन को का सीकरी सो काम आवत जावत पनैया टूटी, बिसरी क्यों हरि नाम, जाको मुख देखे दुख लागे तक दूरी करो परिणाम, ठीक है ना। तो कुम्भन दास जी थे ऐसे। रामलीला, पनघट लीला, चीरहरण आदि का रोचक वर्णन किया गया है। अच्छा, प्रत्येक कवि ने अपने ढंग से कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, गोचारण लीला का वर्णन किया है और दान लीला का वर्णन किया है। रामलीला, पनघट लीला, चीरहरण आदि का रोचक वर्णन किया है। वात्सल्य रस का मनोहारी चित्रण है, वात्सल्य रस का भी है। मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियावत, अब रहे अबू की छोटी, मतलब कितनी बार दूध पिला दिया फिर भी छोटी की छोटी ही है। तो वात्सल्य प्रेम है इसके अंदर। वात्सल्य, कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक बालक जो है वो क्या सोच सकता है, वो क्या महसूस कर सकता है, यही मनोविज्ञान है। और इसका चित्रण जो है इसमें अच्छे से किया गया है। कृष्ण और गोपियों की साचार्य जनित प्रेम का, गोपियों और कृष्ण की प्रेम का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। विनय के पदों की भी रचना है, विनय के पदों की भी रचना है। विनय जो है, गोपियां जो अक्सर विनय करती हैं श्री कृष्ण से, ठीक है ना। राधा और गोपियों के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया। राधा और गोपियों के वियोग का मार्मिक चित्रण भी किया गया है। गुरु की महिमा का व्याख्यान किया गया है। गुरु की महिमा का भी याद रख लेना भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु की महिमा का व्याख्यान किया गया। जैसे सूरदास जी कहते हैं ना, श्री वल्लभ नखचंद्र की छटा बिन सब जगमाही अंधेरो, श्री वल्लभ नखचंद्र की छटा बिन सब जगमाही अंधेरो, कि वल्लभाचार्य जी अगर मेरे गुरु नहीं होते तो मुझे इस संसार में अंधेरा ही नजर आता। तो गुरु का जो है बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जैसे ध्रुवदास है, तो ध्रुवदास ने सपने में ही गुरु धारण कर लिया था, ठीक है ना। और हित हरिवंश जो हरिराम व्यास थे, उन्होंने हित हरिवंश गोस्वामी की मृत्यु पर कहा था कि
उठ गयो ठाठ सिंगार, ऐसा कुछ कहा था, उठी गयो ठाठ सिंगार। तो इस तरह के पद गुरुओं के लिए कहे गए थे। गुरु का महत्व रहा था, ये याद रख लेना, क्योंकि गुरु की महिमा के व्याख्यान की हम जब भी बात करते हैं तो प्रमुख रूप से निर्गुण काव्य में पहुंच जाते हैं। तो यहां भी कृष्ण काव्य में भी गुरु का महत्व है, वैसे सूफी काव्य में भी है, ठीक है ना। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, जैसी की पंक्तियां ये भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया गया, बिल्कुल है, भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया गया है। साख्य भक्ति है, माधुर्य भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है। हम वात्सल्य भक्ति जो है वो प्रारंभिक भक्ति है, दैन्य भक्ति भी है। सूरदास के जो प्रारंभिक भक्त है, प्रारंभिक पद है, प्रारंभिक पद जो है वो दैन्य भक्ति के है, कि वो प्रारंभ में दैन्य भक्ति के पद लिखते थे। वो एक पद है कि हे श्री कृष्ण मुझे बचा लीजिए, मैं पक्षी हूं जो पेड़ पर खड़ा हूं, इस तरह से पेड़ पर बैठा हूं, ऐसी है वो पंक्ति, पूरी याद नहीं आ रही मुझे। परिधि सादे बाण, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो ऐसे दैन्य के पद गाते हैं, दैन्य के पद है वो गाते हैं। तो वल्लभाचार्य जी उनसे मिलते हैं तो वो सूरदास जी को कहते हैं कि सूर गिज्ञाते काहे को हो, कुछ भगवत लीला करो, कि तुम गिज्ञा ऐसे रो क्यों रहे हो, कुछ भगवत लीला करो। तो वो श्री कृष्ण के माधुर्य के या साख्य भाव के और वात्सल्य भाव के, जो देवकी और यशोदा और क्या नाम है उसके पिता है ना, वो उनके जो पद है वो सारे वात्सल्य भक्ति में आते हैं। और प्रमुख रूप से साख्य और माधुर्य भक्ति है। साख्य भक्ति सखा के साथ जब वो गाय चराने जाते हैं तो वो साख्य भक्ति के पद आते हैं, और माधुर्य भक्ति जब वो गोपियों के साथ होते हैं या राधा के साथ होते हैं तो वो माधुर्य भक्ति रहती है। गीति काव्य और संगीतात्मकता की प्रधानता बहुत है, पूरे के पूरे पद गीत में लिखे गए हैं और सभी में संगीतात्मकता है। लगभग सभी कृष्ण काव्य के भक्त थे जो गीत में ही लिखते थे। अधिकतर मुक्त काव्यों की रचना हुई है, कुछ प्रबंध काव्य, अधिकतर मुक्त काव्यों की ही रचना हुई है, कुछ ही प्रबंध काव्य है। प्रिय रस भक्ति और श्रृंगार है, प्रिय रस जो है वो भक्ति और श्रृंगार है, प्रमुख रूप से श्रृंगार है। समाज के प्रति उदासीनता दर्शाई गई है, यह इसकी सबसे बड़ी कमी है कि समाज के प्रति कृष्ण काव्य में उदासीनता दर्शाई गई है। समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। नवदा भक्ति को महत्व दिया गया है, कृष्ण काव्य में नवदा भक्ति को महत्व दिया गया है। यह था कृष्ण काव्य का उद्भव और विकास, कृष्ण काव्य का उद्भव और विकास। अब हम कल से पढ़ेंगे पुष्टि मार्गी संप्रदाय, ठीक है ना। उसके बाद राधा वल्लभ संप्रदाय, इस तरह से सभी के सभी संप्रदाय। क्लास बड़ी रहेगी तो रहेगी, लेकिन अपने करवाएंगे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थोड़ी सी बात और है कि संकुल मार्गदर्शन के नाम से ये अपना ऐप भी है, वहाँ पर आपको PDF आदि निःशुल्क मिल जाएंगी। ये अपनी हिंदी व्याख्याता के लिए 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विशाल संग्रह, ये अपनी पुस्तक है। आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, अमेजोन वगैरह पे सभी जगह मिलती है, सभी बुक स्टॉल पर मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। इसमें प्रत्येक बिंदु, सभी कोई भी ऐसा बिंदु नहीं, बाकी आप देख कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। लेकिन कोई भी इसको नहीं, किसी भी किताब को लो तो अच्छे से पहले उसको देख के उसके बारे में जानकारी लेकर फिर उसको लेने जाएं, और फिर वहाँ भी अच्छे से देख कर जाएं और घर से सोच कर जाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उस किताब में जो आपके पास नहीं है, ऐसी कौन सी किताब चाहिए जिसमें वो चीज़ें आपको मिल सके, वो सोच कर जाएं। फिर वहाँ तुलनात्मक अध्ययन करें और उसके बाद किताब को खरीदें। ये इस किताब के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी किताब खरीदे तो आपको ऐसा करना चाहिए। मेरे जैसे किताबों वाले तो जिन्होंने जो बनाता है, जो कोई चीज़ बनाता है तो वो कहते हैं ना कि भी अपनी चीज़ को कोई भी चीज़ कोई तैयार करता है तो वो अच्छे से ही करता है, पूरी मेहनत के साथ करता है, तो उसको तो अच्छी लगती है। भी अपना बेटा किसी को काला नज़र थोड़ी आता है, सबको गोरा ही नज़र आता है। तो उसी तरह से हमें तो अपनी किताबें, सभी को अपनी किताबें अच्छी लगेंगी, लेकिन आप थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करके देख के अच्छे से फिर उस तरह से खरीद सकते हैं। ये 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक बिंदु का पहले सारांश दिया गया है, प्रत्येक बिंदु का सारांश दिया गया है और बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये 7200 क्वेश्चन मैं कम से कम यूट्यूब पर करवाऊंगा, और 7200 तो है ही, उसके अलावा कम से कम 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा, जिसमें से 7200 इस पर मिल जाएंगे, बाकी आपको PDF मिल जाएंगी, बाकी आप जाकर देख लें। इसी के साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।